ये हम लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स की सीरीज चल रही है। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक वीडियो में 20 ईडियम्स लेते हैं और इनको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो पहले एक ईडियम लेते हैं, फिर ईडियम्स का क्या मीन होता है हिंदी में, देन उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है और उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, डेली लाइफ में कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग एक ईडियम को समझते हैं और इसी तरीके से एक वीडियो में 20 ईडियम्स को समझते हैं। अगर हम लोग कोई चीज़ समझते हैं तो ऑप्शन कितना ही क्लोज आ जाए हम लोग कोई इशू नहीं होगा, और अगर समझ ही नहीं आएगा तो लर्न करने के बाद भी वो चीज़ें बहुत ही जल्दी भूल जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको पिक्चर्स के थ्रू समझाया है, उसको भी आप लोग चेकआउट कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, ये QR कोड है, इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर वो कैब स्टडी ऐसे ही सेम आप लोग वर्ड्स डालना तो आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है हम लोगों का पुट समथिंग बाई। तो पुट बाई मतलब होता है सेव करना, मतलब सेव्स मतलब बचत करना, कोई चीज़ बचाना, मतलब जैसे पैसे बचाना, जो सेविंग करने को बोलते हैं पुट बाई। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है, यूजर्स से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहला सेंटेंस है आई ट्राई टू पुट सम मनी बाई ईच मंथ फॉर इमरजेंसीज। मतलब आई ट्राई टू मैं कोशिश करती हूँ, पुट सम मनी बाई मतलब पैसों को बचाने की, ईच मंथ हर महीने, फॉर इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इमरजेंसी के लिए हर महीने कुछ पैसे सेव करूँ। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है दे आर पुटिंग बाई एक्स्ट्रा कैश फॉर अ वेकेशन। वो पुट बाई कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं एक्स्ट्रा कैश किस लिए, वैकेशन के लिए। तो पुट बाई मतलब होता है सेव करना, बचत करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, ऐसे समझ लो पुट आ गया, पुट के आगे आप लोगों को फिल करना है पुट बाई या पुट ऑन, इस तरीके से ऑप्शन आ गए। अब आप लोगों को उसका मीन ही नहीं पता है कि पुट ऑन मतलब क्या होता है, पुट बाई मतलब क्या होता है, तो आप लोग नहीं फिल कर सकते हो उसमें, और सेंटेंस आगे दिया होगा उसका, तो रेफरेंस लेकर सेंटेंस को समझ कर तभी हम लोग फिल कर सकते हैं। अगर सेव करने के बेस में है तो पुट बाई वहाँ फिल होगा। तो नेक्स्ट इडियम हम लोगों का पुट टू एंड टू टुगेदर। मतलब होता है रीज़न लॉजिकली, जैसे दो और दो को जोड़ा जाए तो मतलब एकदम जो लॉजिकल रीजन है, दो और दो जोड़कर 4 बनेगा, उस तरीके से मतलब एकदम जो तार्किक होता है, तार्किक रूप से कोई चीज़ होती है, लॉजिकल होती है, उसको बोलते हैं पुट टू एंड टू टुगेदर। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही पुट टू एंड टू टुगेदर एंड फिगर्ड आउट द प्लान। मतलब उसने लॉजिकल तरीके से सोचा और जो प्लान था उसको पता कर लिया, फिगर आउट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है दे पुट टू एंड टू टुगेदर एंड फिगर आउट हु द थीफ वॉज। उसने लॉजिकल तरीके से सब चीज़ें सोची और पता कर लिया कि जो चोर है वो कौन था। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है पुट अप द शटर्स। पुट अप द शटर्स मतलब होता है वेंट आउट ऑफ बिजनेस। मतलब कोई अपना जो बिजनेस है उसको वेंट आउट कर देना, उसको बंद कर देना। पुट अप द शटर समझ लो, जो शटर है शटर को बंद कर देना। तो पुट अप से ऊपर करना नहीं सोचना, बल्कि पुट अप द शटर्स मतलब शटर्स बंद कर देना, अपना जो व्यापार है उसको बंद कर देना। तो किस तरीके से बंद करना है ये यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है दे हैड टू पुट अप द शटर्स ड्यू टू लो सेल्स। मतलब उसकी सेल्स जो हैं, बिक्री जो है वो कम हो गई, तो उसने क्या कर दिया, अपने व्यापार को बंद कर दिया, पुट अप द शटर्स कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इट्स टाइम टू पुट अप द शटर्स एंड गो होम। मतलब ये समय है हम लोगों को जो व्यापार है उसको बंद करना चाहिए और घर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। तो टेम्परेरी बेस में बंद करने को भी बोलते हैं पुट अप द शटर्स, और परमानेंटली बेस में भी अगर बंद करना है कोई बिजनेस उसको भी बोलते हैं पुट अप द शटर्स। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, मतलब होता है ट्राई एज हार्ड एज वन कैन। मतलब कि पुरजोर प्रयास करना, अपना पूरा प्रयास करना, उसको बोलते हैं पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मतलब जो तुम्हारा समझ लो अच्छा फुट है, अब अच्छे फुट तो मतलब क्या ही, लेकिन समझ लो अपना बेस्ट फुट जो है वो उसको आगे बढ़ाना, जो तुम्हारा बेस्ट है उसको आगे बढ़ाना, मतलब अपना पूरा प्रयास करना। ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, जितना तुम ट्राई कर सकते हो, जितनी क्षमता है उतना पूरा ट्राई करना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है यू मस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द इंटरव्यू। मतलब तुमको इंटरव्यू में ज़रूर से ज़रूर
अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है सी ऑलवेज पुट्स हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन कंपटीशन, मतलब वो हमेशा कंपटीशन में क्या करती है, पुट्स हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हमेशा पूरा प्रयास करती है, पूरा एफर्ट लगाती है, अपना पुरजोर प्रयास करती है, अपना बेस्ट देती है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब क्या होता है, मतलब होता है डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर, मतलब कोई चीज़ रॉन्ग ऑर्डर में करना, गलत तरीके से कोई काम करना, उसको बोलते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। समझ लो हॉर्स नहीं लिया, उसके पहले ही उसके लिए कार्ट ले लेना, घोड़ा गाड़ी ले लेना और हॉर्स नहीं लेना, तो मतलब कोई चीज़ गलत ऑर्डर में करना, उसको बोलते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द ऑर्डर। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है प्लानिंग द वेडिंग बिफोर द एंगेजमेंट इज़ लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब पहले शादी कर लेना उसके बाद एंगेजमेंट होना, ये कैसा है, एकदम ऐसा है जैसे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, रॉन्ग ऑर्डर में करना है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है बाइंग फर्नीचर बिफोर फाइंडिंग अ हाउस इज़ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब कि घर ढूंढने से पहले ही फर्नीचर बाई कर लेना किस तरीके का काम है, एकदम ऐसा है जैसे पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रैग्स टू रिच। रैग्स टू रिच मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी टू ग्रेट वेल्थ आर सक्सेस, मतलब समझ लो बहुत ही ज़्यादा गरीबी है उससे ट्रांसफ़र होकर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और उससे एकदम से बहुत ही वेल्थ आ जाए, बहुत ही अमीर हो जाए कोई, समझ लो रंक से राजा बनना, उसको बोलते हैं रैग्स टू रिच। ये समझ लो जो रैग्स है, रैग्स से क्या बनना, रिच बन जाना, उसको बोलते हैं रैग्स टू रिच। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है द वाइट टाइगर मूवी इज बेस्ड ऑन अ रैग्स टू रिच टेल ऑफ अ बॉय, मतलब कि जो वाइट टाइगर मूवी है उसमें क्या बताया गया है, एक लड़के की स्टोरी बताई गई है जो रंक से राजा बनता है, मतलब वो बहुत गरीब होता है, घर में काम करता है और फिर वो इतना पैसे वाला हो जाता है। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है अ लॉटरी विन टुक हर फ्रॉम रैग्स टू रिच ओवरनाइट, मतलब एक लॉटरी वो जीत गई तो क्या हुआ, वो रात ही रात ओवरनाइट मतलब रातों रात क्या हो गई, रंक से राजा बन गई। तो एकदम से मतलब रंक से राजा बन जाना, बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी से बहुत सारा पैसा आ जाना बाद में, उसको बोलते हैं रैग्स टू रिच। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैवली, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश होना। इसका एक और इडियम था पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हो या फिर पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स हो, वो भी मतलब दोनों का मीन होता है बहुत ही एक्सट्रीम बारिश होना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है वी कैंसल्ड द पिकनिक बिफोर इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब हम लोगों ने पिकनिक को कैंसिल कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है द पावर वेंट आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से जो पावर है वो चली गई थी। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रैन इन द सेम ग्रूव। रैन इन द सेम ग्रूव मतलब होता है मूव्ड इन हारमनी, मतलब सामंजस्य होना, एकदम सेम पेज में होना कोई चीज़। रैन इन द सेम ग्रूव करना सेम तरीके से, मतलब हारमनी होना, अच्छी हारमनी होना, उसको बोलते हैं रैन इन द सेम ग्रूव। यूजेस से समझते हैं। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी मीन ही बता दो, इंग्लिश का क्या मतलब है, तो अगर हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश के मीन से ही समझते हैं ना और हिंदी मीन भी पता चल जाता है तो हम लोग को कोई चीज़ बहुत ही आसानी से मतलब समझ में आ जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का हिंदी मीन बिल्कुल उसी तरीके से निकले। तो रैन इन द सेम ग्रुप मतलब हारमनी में चलना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द टू डांसर्स रैन इन द सेम ग्रुप परफेक्टली सिंक्रनाइज्ड, मतलब जो दो डांसर थे वो एकदम सेम हारमनी बनाकर परफेक्ट सिंक्रनाइज होकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, एकदम जैसे पहला कर रहा था वैसे दूसरा कर रहा था। तो एक ही तरीके से करना, हारमनी में काम करना, एक साथ मिलजुल कर काम करना, मतलब एक ही तरीके से, उसको बोलेंगे रैन इन द सेम ग्रुप। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है द टीम रैन इन द सेम ग्रुप ड्यूरिंग द इंटायर टूर्नामेंट, मतलब पूरे टूर्नामेंट में क्या हुआ, टीम ने एकदम सामंजस्य बनाकर अच्छे से गेम प्ले किया। तो रैन इन द सेम ग्रुप मतलब होता है सामंजस्य बनाना अच्छे से। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का रैन इनटू। रैन इनटू मतलब क्या होता है, मतलब होता है मेट एक्सीडेंटली, मतलब कोई चीज़ अचानक से मिल जाना, कुछ किसी से अचानक से मिल जाना, उसको बोलेंगे रैन इनटू। जैसे अपने फ्रेंड से आप लोग रैन इनटू हो गए मॉल में, तो एक अचानक से मिल गए।
यूजेस का पहला सेंटेंस है आई रैन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल स्टरडे। मतलब मैं अपने पुराने मित्र से कल मॉल में एकदम से अचानक से मिल गई। मतलब अचानक से मैं कल मॉल में अपने फ्रेंड से मिल गई। तो रैन इनटू मतलब अचानक से मिलना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है आई रैन इनटू हर एट द बुक स्टोर लास्ट वीक। मतलब लास्ट वीक मैं उससे बुक स्टोर में अचानक से मिल गई। तो मतलब अचानक से किसी से मिलना उसको बोलते हैं रैन इनटू। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रैन रायट्स। रैन रायट्स मतलब होता है एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेन। मतलब होता है अनियंत्रित व्यवहार, एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेन। मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, बिना कंट्रोल के एक्ट करना, उसको बोलेंगे रैन रायट। यूजेस का पहला सेंटेंस समझते हैं। पहला सेंटेंस है द चिल्ड्रन रैन रायट इन द प्लेग्राउंड। मतलब जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो एकदम अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करते हैं प्लेग्राउंड में, एकदम रिस्ट्रेन हो जाते हैं। कोई रिस्ट्रेन नहीं होता, मतलब कोई कंट्रोल नहीं होता है उनमें। रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल होना। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द प्रोटेस्टर रैन रायट इन द स्ट्रीट्स कॉजिंग डैमेज। मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत ही अनियंत्रित तरीके का व्यवहार करते हैं स्ट्रीट्स में। जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं गलियों में, और बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं। इससे क्या होता है काजिंग डैमेज, मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। तो बेसिकली रैन रायट मतलब होता है कि एकदम कोई नियंत्रण नहीं होना, अनियंत्रित कोई एक्ट करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है रेयर बर्ड। रेयर बर्ड मतलब होता है एन एक्सपेक्शनल पर्सन आर थिंग। तो कोई चीज़ जो एक्सपेक्शनल है, एकदम जो बहुत ही अलग है, दुर्लभ है, उसको बोलते हैं रेयर बर्ड। जैसे कोई चीज़ रेयर है उसको बोलेंगे रेयर बर्ड। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है फाइंडिंग समवन विद सच हॉनेस्टी इज़ लाइक स्पॉटिंग अ रेयर बर्ड। मतलब ऐसी ऑनेस्टी किसी में मिलना वो एकदम इस तरीके से है जैसे कि रेयर बर्ड, एकदम दुर्लभ है किसी में ऑनेस्टी मिलना आजकल के टाइम में, समझ लो। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है ही इज़ अ रेयर बर्ड। मतलब वो एकदम एक्सपेक्शनल है, एकदम वो सबसे अलग है। समवन हु इन्जॉय सॉलिट्यूड बट आल्सो लव सोशलाइजिंग। मतलब वो इस तरीके का है कि उसे अकेले रहना भी पसंद है और सोशलाइजिंग भी पसंद है, मतलब सबके साथ भी रह लेता है अच्छे से। तो रेयर बर्ड मतलब दुर्लभ होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है रैट रेस। रैट रेस मतलब क्या होता है? मतलब होता है फियर्स कंपटीशन फॉर पावर। मतलब कि पावर के लिए बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, बहुत ही फियर्स कंपटीशन होना, उसको बोलेंगे रैट रेस। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है मैनी पीपल आर स्टक इन द रैट रेस। मतलब बहुत सारे लोग हैं वो बस एक दूसरे से कंपटीशन करने में ही लगे रहते हैं, पावर की कंपटीशन करने में, एकदम रैट रेस में लगे रहते हैं। वर्किंग लॉन्ग आवर एंड सेक्रीफाइसिंग देयर हेल्थ। मतलब ज़्यादा लॉन्ग आवर्स तक काम करते रहते हैं और अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं। क्यों? पावर के लिए, रैट रेस के लिए। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है ही डिसाइडेड टू स्केप द रैट रेस। मतलब उसने डिसाइड किया कि वो जो ये कंपटीशन पावर वाली है उसको स्केप कर देगा, उसको छोड़ देगा। एंड ट्रेवल द वर्ल्ड फॉर अ ईयर। और एक साल वो क्या करेगा? वर्ल्ड को ट्रेवल करेगा, घूमेगा। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रीप द विरल वाइंड। रीप द विरल वाइंड मतलब होता है सफ़र नेविगेट कॉन्सिक्वेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। मतलब होता है कोई काम किया है उसका परिणाम भुगतना। तो जैसे रीप द विरल वाइंड मतलब जो बोया है उसको भुगतना, मतलब जो बोया है उसी को काटना। तो सफ़र नेविगेट कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो भुगतान होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आगे जो परिणाम होंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन। जो भी एक्शन किया है उसका जो परिणाम होगा उसको भुगतना, उसको बोलेंगे रीप द विरल वाइंड। यूजेस का पहला सेंटेंस है इफ़ यू कीप लाइंग टू योर फ्रेंड। अगर तुम इसी तरीके से अपने फ्रेंड के साथ झूठ बोलते रहोगे, यूल इवन एक्चुअली रीप द विरल वाइंड। तो आखिरकार तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द कंट्री विल रीप द विरल वाइंड इफ़ इट कंटिन्यू इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़। मतलब अगर देश जो हैं वो कंटिन्यू इन्वायरमेंट के इशू को इग्नोर करते रहे, पर्यावरण के जो इश्यूज़ हैं उनको इग्नोर करते रहे, तो क्या होगा? कंट्री को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का
रेड हियरिंग्स। रेड हियरिंग्स मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू और मिसलीड पीपल। मतलब जो मेन इशू है, जो मेन प्रॉब्लम है या फिर जो मेन बात है उससे भटकाना, उसको बोलते हैं रेड हियरिंग। मतलब कि जो छलावा समझ लो, जो मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है, उससे भटकाना, उससे मिसलीड करना, डिस्ट्रैक्ट करना, उसको बोलेंगे रेड हियरिंग्स। यूजर्स को समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही यूज्ड रेड हियरिंग्स इन द डिबेट टू अवॉइड आंसरिंग द रियल क्वेश्चन। मतलब वो क्या करता है, ऐसे यूज करता है रेड हियरिंग्स का, ऐसे छलावा का यूज करता है डिबेट्स में, ताकि जो रियल क्वेश्चन है उसका आंसर उसे ना देना पड़े। तो ट्रिक करना, किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना, तो डिस्ट्रैक्ट करता है, रेड हियरिंग्स उसको बोलते हैं। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है द सडन अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड फोटोग्राफ वॉज अ रेड हियरिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। मतलब एकदम से कोई फोटोग्राफ, पुरानी फोटोग्राफ सामने आ गई, वो क्या थी, वो केवल और केवल छलावा था एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन में। तो रेड हियरिंग मतलब छलावा होना, डिस्ट्रैक्शन होना। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है रेड टेप। रेड टेप मतलब होता है ऑफिशियल प्रोसीडियर्स काजिंग डिले। मतलब ऐसा ऑफिशियल काम करना, मतलब आधिकारिक औपचारिक तौर से ऐसे लीगल वर्क होना, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब होना जिसकी वजह से लेट हो जाए। तो अफसरशाही, मतलब समझ लो कोई काम करने जाना, उसके पहले इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और इतने सारी चीज़ें होना ऑफिशियल वाले की, उसमें ही लेट हो जाए बहुत ज़्यादा, उसको बोलेंगे बहुत डिले हो जाए, उसको बोलेंगे रेड टेप। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही गॉट स्टक इन रेड टेप वाइल ट्राइंग टू गेट अ वीज़ा। जब उसे वीज़ा लेना था तो वो रेड टेप में स्टक हो गया। मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने में उसमें बहुत सारा टाइम उसका जा रहा था, कहीं कब आना है, इतने टाइम बाद ऐसा होगा, तो उसको बोलेंगे रेड टेप। मतलब अफसरों के बीच में फंस जाना, किस तरीके से, मतलब डॉक्यूमेंट्स और लीगल वर्क में। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है सी फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड बाय द रेड टेप इन द हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब उसे हेल्थ केयर सिस्टम जो है, जो स्वास्थ्य वाले सिस्टम है, उसमें रेड टेप होना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कराता है कि पहले बहुत सारे फॉर्म फिल करो, उसके बाद ही आप लोगों की जो दवाइयाँ हैं वो होंगी। नेक्स्ट एडियम है हम लोगों का री इन्वेस्टिंग द व्हील। री इन्वेस्टिंग द व्हील मतलब होता है वेस्टिंग वंस टाइम फॉर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टोरियल डन। मतलब कि व्यर्थ में काम करना। यूजर्स हम लोग अच्छे समझते हैं। री इन्वेस्टिंग द व्हील, समझ लो कोई काम है, कोई व्हील है, वो हो गई है और बन गया है, उसी को बार बार घुमाना, उसी में री इन्वेस्ट करते रहना, तो उसको बोलेंगे जैसे वेस्ट करना अपना जो टाइम है किस चीज़ में, दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टोरियल डन। मतलब जो अच्छे तरीके से कोई काम पूरा हो गया है उसी में अपना पैसा और अपना टाइम बर्बाद करते रहना, उसको बोलेंगे री इन्वेस्टिंग द व्हील। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है वाई री इन्वेस्ट द व्हील व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। जब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो क्यों री इन्वेस्ट कर रहे हो व्हील में, तो क्यों व्यर्थ का काम कर रहे हो उसके ऊपर। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है स्टॉप री इन्वेस्टिंग द व्हील एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। मतलब व्यर्थ का काम करना बंद करो और केवल जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करो। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मतलब होता है बी सेटिस्फाइड विद योर अचीवमेंट्स एंड नॉट टू मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग एल्स। मतलब होता है कि जो अचीवमेंट तुमको मिली है ना, उसी में सेटिस्फाइड हो जाना और कुछ और आगे एफर्ट्स नहीं करना, आगे कुछ और करने की नहीं सोचना, बस जो भी है उतने में खुश रहना, पुरानी ख्यात जो है उसी में संतोष में रहना, जो भी तुम्हारे पास है उतने में ही संतोष कर लेना, उसको बोलेंगे रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है आफ्टर विनिंग द चैम्पियनशिप ही डिसाइडेड टू रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग हार्डर। मतलब कि जब उसको चैम्पियनशिप मिल गई तो उसने क्या किया, उसी में सेटिस्फाइड हो गया और ना कि वो इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग हार्डर कि मतलब और ज़्यादा मेहनत करे और ज़्यादा ट्रेनिंग करे, इसके बजाय उसने क्या किया, वो जो चैम्पियनशिप मिली थी उसी में वो रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स हो गया, उसी में वो संतोष उसको मिल गया। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है इट्स ईजी टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स बट ट्रू सक्सेस कम फ्रॉम कंटिन्यू एफर्ट। मतलब ये बहुत ही ईजी होता है कि एक अचीवमेंट मिली उसके बाद आराम से सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन ट्रू सक्सेस जो होती है वो कंटिन्यू एफर्ट से आती है, मतलब लगातार मेहनत से आती है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का राइड्स ऑन द हाई हॉर्स।
राइट्स ऑन द हाई हॉर्स मतलब होता है सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर समझना, खुद को श्रेष्ठ समझना, सबसे आगे समझना, सबसे ज़्यादा आने वाला समझना, बुद्धिमान समझना, उसको बोलेंगे राइट्स द हाई हॉर्स। मतलब समझ लो हाई हॉर्स में राइड करने वाला अपने आप को समझना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है स्टॉप राइडिंग द हाई हॉर्स एंड स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स ओपिनियन। मतलब कि खुद को श्रेष्ठ समझना, खुद को सुपीरियर समझना बंद करो और जो दूसरे लोग ओपिनियन देते हैं उसको भी सुनो। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का ही इज़ ऑलवेज ऑन द हाई हॉर्स एक्टिंग लाइक ही नो एवरीथिंग। वो हमेशा खुद को मतलब सुपीरियर समझता है और ऐसा एक्ट करता है, ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे सब कुछ पता हो। तो राइट्स द हाई हॉर्स मतलब खुद को सुपीरियर समझना। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का रिंग फेंसिंग। रिंग फेंसिंग मतलब होता है आइसोलेटिंग और प्रोटेक्टिंग समथिंग। कोई चीज़ मतलब को आइसोलेट करना या फिर प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर और रिस्क। मतलब कोई बाहरी जो रिस्क है या फिर कोई बाहरी जोखिम हो सकता है, कोई फैक्टर हो सकता है, उससे अलग करना, उससे प्रोटेक्ट करना, उसको बोलेंगे रिंग फेंसिंग। समझ लो फेंस लगा देना, जैसे खेतों में या फिर कई जगह ज़मीन में फेंसिंग लगाई जाती है ना, उसी तरीके से। तो फेंस लगा देना, उसको आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, प्रोटेक्ट करना, तो घेराबंदी करने को बोलेंगे रिंग फेंसिंग। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द गवर्नमेंट यूज्ड रिंग फेंसिंग टू प्रोटेक्ट पब्लिक मनी फ्रॉम मिस यूज। मतलब गवर्नमेंट ने जो पब्लिक मनी थी उसको रिंग फेंसिंग कर दिया, उसको एक तरीके से आइसोलेट कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया ताकि इसका मिस यूज ना हो सके। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है द रिंग फेंसिंग ऑफ कस्टमर डाटा इंश्योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। मतलब जो कस्टमर का डाटा है उसको अगर रिंग फेंसिंग कर दी जाती है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, तो इससे क्या होती है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहती है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रिप अप ओल्ड सोर्स। रिप अप ओल्ड सोर्स मतलब होता है, सोर मतलब क्या होता है, घाव। रिप अप मतलब कि उसको उखाड़ना, उसको हटाना, पुराने घाव कुरेदना। तो मतलब टू रिवाइव फॉरगेटन क्वेरल। जो पुराने क्वेरल्स हैं, क्वेरल्स मतलब जो ये क्वेरल्स है, क्वेरल मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो जो पुराने क्वेरल्स हैं उनको, जो पुराने भूले हुए क्वेरल्स हैं उनको रिवाइव करना, उनको फिर से याद करना। तो पुराने घाव कुरेदना उसको बोलते हैं रिप अप ओल्ड सोर्स। जो पुराने सोर्स हैं, पुराने घाव हैं, उनको फिर से कुरेदना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है आई डोंट वॉन्ट टू रिप अप ओल्ड सोर्स। मैं पुराने जो घाव हैं उनको कुरेदना नहीं चाहती हूँ, बट वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड। लेकिन जो हुआ है ना उसके बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का, नेक्स्ट इडियम का यूजेस है समटाइम्स इट्स बेटर टू मूव ऑन देन टू रिप अप ओल्ड सोर्स। मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को मूव ऑन कर लेना चाहिए। इससे अच्छा है कि मतलब पुराने घाव को रेदने से अच्छा है कि हम लोगों को मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो हम लोगों ने 20 इडियम देख लिए हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसका ये सबसे मेन रूल होता है कि रिवीजन की होता है। जो क्विक रिवीजन है उसका की है, सबसे पहले अगर कोई चीज़ समझ लो तो उसको फटाफट क्विक रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए। तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, 1 से 2 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं ताकि माइंड में हमेशा के लिए स्टेबल हो जाए। और इसमें क्या करेंगे, इडियम पहले हम दिखाएंगे, उसका जो आंसर हमने बताया है आप लोग तुरंत उसको अपने माइंड में लेके आएंगे और ये बहुत ही क्विक तरीके से होगा। सो स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़िए तो क्विक रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि वो माइंड में ज़्यादा अच्छे से स्टेबल हो जाता है। तो पहला हम लोगों ने इडियम देखा था पुट समथिंग बाई। तो पुट बाई मतलब क्या होता है, सेव करना, बचत करना। नेक्स्ट इडियम है पुट टू एंड टू टुगेदर। मतलब लॉजिकल रीजन, एकदम तार्किक रूप से कुछ सोचना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुट अप द शटर्स। मतलब व्यापार अपना बंद करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मतलब कि अपना हार्ड देना, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, अपना बेस्ट देना, अपना पुरजोर प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हॉर्स से पहले ही उसकी गाड़ी ले लेना, मतलब रॉन्ग ऑर्डर में कोई काम करना, गलत तरीके से काम करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रैक्स टू रिच। मतलब रैक से रिच बन जाना, मतलब रंक से राजा बन जाना। नेक्स्ट इडियम में रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब बहुत ही हैवी बारिश होना, बहुत ही हैवी रेनिंग होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रैन इन द सेम ग्रूव। मतलब सेम ग्रूव में रहना, हारमनी में होना, अच्छी सामंजस्य स्थापित रहना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रैन इनटू। रैन इनटू मतलब होता है अचानक से मिल जाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रैन रायट। रैन रायट मतलब होता है कि कोई कंट्रोल नहीं होना, बिना कंट्रोल वाला बिहेवियर होना, अनियंत्रित व्यवहार होना। नेक्स्ट इडियम है
रेयर बर्ड, रेयर बर्ड मतलब एकदम जो दुर्लभ होता है उसको बोलेंगे रेयर बर्ड। नेक्स्ट इडियम है रैट रेस, रैट रेस मतलब होता है एकदम पावर के लिए जो कंपटीशन रहता है, कड़ी प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट इडियम है रिप द रिल विंड, रिप द रिल विंड मतलब होता है जो बोया है उसको काटना पड़ेगा, मतलब किए का परिणाम भुगतना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का रेड हियरिंग्स, रेड हियरिंग्स मतलब होता है छला हुआ, एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन, मिसलीड करना। नेक्स्ट इडियम है रेड टेप, रेड टेप मतलब होता है अफसरशाही। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का री इन्वेस्टिंग द व्हील, मतलब जो हो चुका है उसी में फिर से री इन्वेस्ट करना, व्यर्थ का काम करना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, मतलब जो है अचीवमेंट उसी में सेटिस्फाइड रहना। नेक्स्ट इडियम हम लोगों का राइट्स द हाई हॉर्स, मतलब खुद को सुपेरियर समझना। नेक्स्ट इडियम है रिंग फेंसिंग, मतलब घेराबंदी कर लेना, फेंसिंग कर लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम है रिप अप ओल्ड सोर्स, मतलब पुराने घाव कुरेदना, घाव को कुरेदना। तो हम लोगों ने यहाँ तक 20 इडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो वीडियो पसंद आई होगी तभी देखा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो ताकि जो भी वीडियो पड़े ना उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ सके। और कोई भी कमेंट कर दो, आप लोगों को अगर वीडियो में कुछ चेंजेस करना है या फिर कोई टॉपिक में वीडियो पढ़नी है, या फिर अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।